जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों आज के क्लास में सीखेंगे टैली प्राइम में फाइनेंशियल ईयर कैसे चेंज करते हैं। तो हम बिल्कुल शुरू से सीखेंगे, इसलिए हम एक नया कंपनी बनाते हैं एक 2025 फाइनेंशियल ईयर का। तो हम कंपनी यहाँ पे बनाते हैं ABC के नाम से। यहाँ पे हम स्टेट बिहार लेते हैं और इसे हम 1/4/2025 के फाइनेंशियल ईयर में सेव करते हैं। सेव करने के बाद कंट्रोल A बटन से हम इसे सेव कर लेते हैं। मेरे पास एक कंपनी बन जाती है ABC नाम से, जो 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक चलेगी। अब हम इसमें कुछ एंट्री करेंगे और फिर हम फाइनेंशियल ईयर को चेंज करके देखेंगे। तो हम यहाँ पे कुछ एंट्री करते हैं। एंट्री करने के लिए वाउचर में जाते हैं। वाउचर में जाने के बाद सबसे पहले रिसिप्ट में जाते हैं और एक कंपनी स्टार्ट करने की हम यहाँ पे एंट्री करते हैं। तो क्रेडिट में हो जाएगा कैपिटल अकाउंट, तो हम क्रिएट में जाते हैं और एक लेजर बनाते हैं कैपिटल अकाउंट के नाम से। अंडर जाता है कैपिटल अकाउंट में और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अमाउंट डालते हैं, मान लिया जाए 10,000 रुपया। इंटर कर लेते हैं। अब हम कैश से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम डेबिट में कैश डालेंगे और इंटर करके नरेशन लिखेंगे, बीइंग स्टार्ट न्यू बिजनेस। ठीक है, और एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये पहला एंट्री। दूसरा एंट्री एक और कर लेते हैं हम परचेज का। तो परचेज में जाते हैं और परचेज में जाने के बाद एक एंट्री कर लेते हैं हम यहाँ पे 2-3 हज़ार की परचेजिंग का। तो सप्लायर्स इनवॉइस नंबर डाल लेते हैं, एक डेट डाल लेते हैं। पार्टी नेम हम कैश परचेज कर रहे हैं तो कैश ही डाल लेते हैं और इंटर करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे लेजर मिलेगा परचेज का। तो परचेज का लेजर बनाना है तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे, एक लेजर बनाएंगे परचेज के नाम से। परचेज का लेजर अंडर जाता है परचेज अकाउंट में, तो परचेज अकाउंट में डाल लेंगे और इसे हम इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में ऑल्ट सी करके एक आइटम बना लेते हैं, जैसे माउस के नाम से। ठीक है, अंडर कंप्यूटर में जाता है तो ऑल्ट सी करते हैं और एक बना लेते हैं कंप्यूटर का ग्रुप। कंप्यूटर अंडर प्राइमरी में जाता है तो प्राइमरी में डाल लेते हैं और इंटर करने के बाद HSN एज पर कंपनी ग्रुप और GST रेट डिटेल्स एज पर कंपनी ग्रुप इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। यूनिट यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और यूनिट बना लेंगे PCS का। पूरा नाम डाल देंगे यहाँ पे, PCS पूरा नाम डाल देंगे PIECES। इंटर करने के बाद यहाँ से डाल देंगे PCS और डेसिमल पहले 0 और एक्सेप्ट। उसके बाद GST एप्लीकेबल रखेंगे, HSN एज पर कंपनी ग्रुप और GST रेट डिटेल्स एज पर कंपनी ग्रुप। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। क्वांटिटी हम 10 पीस ले लेते हैं, रेट हम ले लेते हैं 500 के रेट से। तो ये 5,000 का सामान हो जाता है और इसे इंटर करके हम एक नरेशन देते हैं, बीइंग परचेज। ठीक है, और एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो परचेज की एंट्री हो जाती है। अब ये 5,000 का सामान जो परचेज किया है इसे हम सेल्स भी कर लेते हैं। तो सेल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेल्स का बॉक्स खुलेगा। पार्टी नेम हम कैश रखेंगे और इंटर करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे पार्टी डिटेल्स पूछेगा तो इंटर करके आगे बढ़ जाइएगा। उसके बाद सेल्स का लेजर पूछेगा तो क्रिएट ऑप्शन में जाना है और एक लेजर बनाना है सेल्स के नाम से। सेल्स का लेजर अंडर जाता है सेल्स अकाउंट में, तो इसे हम सेल्स अकाउंट में डाल लेंगे। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, इंक्लूड असेंबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट अप्लीकेबल, GST एप्लीकेबल, HSN एज पर कंपनी ग्रुप और GST रेट डिटेल्स एज पर कंपनी ग्रुप। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेंगे और एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेम ऑफ आइटम में डाल लेते हैं माउस। 10 पीस है तो 10 पीस बेचते हैं, 600 के रेट से बेचते हैं तो ये 6,000 का सामान हो जाता है। इंटर करने के बाद नरेशन टाइप कर लेते हैं, बीइंग सोल्ड। ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पे एंट्री किया। अब हम एस्केप से बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद डेबुक ऑप्शन में जाते हैं तो तीनों क्वेश्चन यहाँ पे दिखेगा। ऑल्ट F1 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे तीनों क्वेश्चन मेरा डिटेल्स में दिख रहा है ये। अब हम थोड़ा सा बैक जाते हैं और यहाँ से बैलेंस शीट पे जाते हैं। तो बैलेंस शीट में ऑल्ट F1 प्रेस करते हैं तो ये डिटेल दिखेगा। कैपिटल मैंने 10,000 लगाया। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे सामान अभी बचा हुआ करेंट एसेट में 11,000 का, जिसमें आपका प्रॉफिट है 1,000 रुपया और 5,000 का आपके पास सामान है। ठीक है, तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे दिखा रहा है आपका 1,000 रुपया। और इसके बटन से बैक जाते हैं और देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में इंटर करते हैं। ऑल्ट F1 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे दिखाता है परचेज किए हैं 500 का। ठीक है, सेल्स किए हैं 6,000 का, परचेज किया 5,000 का, सेल्स किए हैं 6,000 का और नेट प्रॉफिट दिखा रहा है 1,000 रुपया। तो ये सारे चीज़ें अकाउंट में दिखा रहा है 1 अप्रैल 2025 में। अब हम क्या फाइनेंशियल ईयर चेंज करेंगे तो ये सारे चीज़ मेरे अगले फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे। तो फाइनेंशियल ईयर चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए ऑल्ट के साथ F2 बटन प्रेस करेंगे। तो अभी यहाँ पे पीरियड चल रहा है 1/4/25 से लेकर के 31/3/2026 तक। अब हम यहाँ पीरियड करने वाले हैं
1/4/26 से 1/4/2026 से 31/3/2027 का इंटर कर लेते हैं। इंटर करने के बाद यहाँ पे देखिएगा तो ये चेंज पीरियड आपका चेंज हो चुका है। जैसे 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक की कंपनी हो चुकी है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में भी आपकी टोटली सारे चीज़ यहाँ पे आकर के मेंटेन हो गई है। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी नहीं शो कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे अभी कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ है। और अगर आप यहाँ पे आते हैं रेशियो एनालिसिस में, इस पर क्लिक करते हैं तो वो पहले का जो भी वर्क है वो सारे वर्क यहाँ पे डिटेल्स में दिख रहे हैं। ऑल्ट F1 करके आप डिटेल्स में भी देख सकते हैं, तो ये सारे चीज़ डिटेल्स में दिख रहा है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे बैलेंस शीट में अगर आप देखते हैं तो कैपिटल आपका जो 10,000 था वो सारे चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। और करेंट एसेट भी आपकी यहाँ पे बन करके आ गई है। और प्रॉफिट एंड लॉस में 1,000 आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी शो कर रहा है। तो ये सारे चीज़ ओपनिंग बैलेंस में भी आपका ओपनिंग बैलेंस 1,000 शो कर रहा है। ऑल्ट F1 प्रेस कर सकते हैं तो डिटेल में यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारे चीज़ आपके फाइनेंशियल ईयर चेंज करने के बावजूद भी यहाँ पे आ चुके हैं। अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर में एक एंट्री करते हैं तो एंट्री करने के लिए हम चले जाते हैं यहाँ से वाउचर ऑप्शन में। वाउचर में जाने के बाद सेल्स की एंट्री कर लेते हैं, तो कैश डाल लेते हैं, इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद फिर हम इंटर करेंगे, सेल्स का लेजर डालेंगे। नेम यहाँ पे जो है ये डेट ऑटोमेटिक ले चुका है। अगर आप डेट चेंज करना चाहते हैं तो F2 से डेट चेंज कर सकते हैं, जैसे 2 अप्रैल कर लेते हैं। सामान यहाँ से माउस आपका दिखा रहा है। इसमें हमने यहाँ पे 10 पीस सोल्ड कर लिया है, इसलिए माउस यहाँ पे 0 पीस दिखा रहा है। अगर आपके पास बचा हुआ माउस होता तो यहाँ से आसानी से आप माउस देख सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे परचेजिंग अगर कर लेते हैं, वाउचर में जाते हैं, F9 क्लिक करते हैं, सप्लायर्स इनवॉइस नंबर 2 डालते हैं, डेट डालते हैं, पार्टी नेम कैश डाल लेते हैं। इंटर करने के बाद परचेज का एक लेज़र डाल लेते हैं। नीचे आते हैं, माउस का 2 पीस लेते हैं, पिछले वाला रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा और इसे हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब अगर हम सेल करने जाते हैं तो F8 प्रेस करते हैं, पार्टी नेम कैश डाल करके इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद सेल्स का लेजर यहाँ पे खोलते हैं और यहाँ पे अगर हम मान लिया जाए माउस का 1 पीस होल्ड करते हैं और इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अब हम स्पेस बटन से बैक जाते हैं और चले जाते हैं बैलेंस शीट में, इंटर करते हैं। तो अभी का जो भी वर्क है वो बैलेंस शीट में यहाँ पे एंट्री हो चुका है। तो यहाँ पे भी वो सारे एंट्रीज हो जाएंगे 10,600। और अगर बैक जा करके देखते हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में, तो यहाँ पे आपका पिछला प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको यहाँ पे शो करेगा। पहले 1,000 का प्रॉफिट था, लेकिन 100 इसमें प्रॉफिट हुआ है, तो 1,100 का प्रॉफिट यहाँ पे शो कर रहा है। मीन्स आपका फाइनेंशियल ईयर ऑलरेडी चेंज हो चुका है। आप फाइनेंशियल ईयर इस तरह से चेंज करके आसानी से अपना काम को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।